धन। मीराबाई ने कहा पायो जी धन, धन पायो। मेरा धन क्या है? मिथिला के भक्तों, आप गरीब हो के अमीर हो, जिसके हृदय में सीताराम बैठे हो, जिसके हृदय में सीताराम के लिए जगह हो, बस वो गरीब कभी नहीं हो सकता मेरी माँ। गरीब वो हैं जो सीताराम को भूल गए हैं, जो श्याम सुंदर को जो भूल गए हैं भगवान को, वो गरीब हैं। सुदामा, ये सही था कि सुदामा के पास खाने को रोटियां नहीं थी। यदि रोटी के अभाव को कोई गरीबी कहे तो ये परिभाषा भी सही हो सकती है, पर आध्यात्म कहता है कि नहीं, सुदामा सबसे अमीर थी। पर सुदामा की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। 4-4 दिन घर में चूल्हा नहीं जलता था। सुदामा जी की पत्नी का नाम कौन बताएगा? मैया बताएंगी, पीली मैया। सो लो मेरी माँ, सो जाओ। मैया को जरा लोरी सुना दो। मैया सो गई मेरी माँ। आज मौसम ठंडा ठंडा है कि नहीं है? चलो बताओ, सुदामा जी की पत्नी का नाम क्या है मेरी माँ? का नाम पता है कि उनका भी नहीं पता? चलो, सुदामा जी की पत्नी का नाम है माता सुशीला। जिसके पास सुंदर सा शील हो, सुंदर आचार, सुंदर विचार, सुंदर व्यवहार हो, उसे सुशीला कहते हैं। सुशीला माँ सुदामा जी की पत्नी फटी पुरानी साड़ी पहनकर अपना गुजारा करती और भगवान का चिंतन करती रहती। सुदामा की गरीबी को देखकर, सुदामा की स्थिति को देखकर सुदामा के घर एक दिन भगवान आए और सुशीला से भिक्षा मांगी। भिक्षाम देहि। सुशीला बोली, महाराज हम तो गरीब हैं, आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। हमारे घर में गरीबी ने जन्म लिया है। भगवान ने कहा कि आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं, आप उन्हें द्वारिका क्यों नहीं भेजती? सुदामा जी चले। सुशीला ने कहा कि आप द्वारिका जाओ और श्याम सुंदर को का दर्शन करके आओ। सुदामा जी बोले, खाली हाथ कैसे जाए? खाली हाथ कैसे जाए? सुदामा जी को 4 घर से, सुदामा जी की पत्नी 4 घर से 4 मुट्ठी क्या लेकर आई? चिवड़ा। चिवड़ा, चिवड़ा को जिसे पोहा कहते हैं, भागवत जी में लिखा है कि चिवड़ा लेकर के आई। चिवड़ा जानते हैं ना? आपके यहाँ दही चिवड़ा खाने की परंपरा है? दही चिवड़ा। राम सुंदर से मिलने सुदामा गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से 4 मुट्ठी चावल लेकर सुदामा जी चल पड़े। चल तो पड़े, पर सुदामा को पता नहीं कि जाना कहाँ था। चलना हमारा काम है, मंजिल तक खुद पहुंचा देना गोविंद का काम है। वो खुद पहुंचाएंगे, आप चल पड़ो। चले सुदामा जी, चलते चलते पहुंचते चलते हैं। सुदामा का भी मार्गदर्शन सुदामा जी का भगवान ने किया। सुदामा नगरी, सुदामा जी घास फूस की झोपड़ी में रहने वाले महल अटारियों को देखा तो सुदामा जी को लगा कि कन्हैया मुझे पहचानेंगे कि नहीं। सुदामा जी जैसे ही अंदर गए तो वहाँ द्वारपाल मिल गए। सुदामा जी ने द्वारपालों से कहा, भैया क्या हमें कृष्ण का दर्शन होगा? द्वारपालों ने कहा, जरूर होगा। द्वारपाल गए भगवान के पास और शीश पगा छोड़ दी सुदामा जी। भगवान ने, द्वारिकाधीश ने सुदामा कहकर दौड़े। सुदामा जी को लगा कब से खड़ा, अभी तक तो कन्हैया आए, बचपन का मित्र है, भूल गया हो। सुदामा जी वापस जाने लगे।
तभी आवाज आई कानों में, सुदामा, मित्र सुदामा। पलट कर देखा, वही घुंघराले से बाल, वही सुंदर सी छवि। सुदामा जी जैसे ही मुड़े, द्वारिकाधीश ने आकर सुदामा को हृदय से लगा लिया। मित्र कहाँ जा रहे हो? मित्र मैं तो वापस जा रहा था, मुझे लगा तुम मुझे भूल गए हो। कन्हैया ने कहा, मित्र क्या मैं तुम्हें भूल सकता हूँ? चलो आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। सुदामा ने कहा, मित्र जो देना था तुमने दे दिया, अब मुझे आज्ञा दो। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, अभी तुम्हें कुछ दिया नहीं। सुदामा ने कहा, कन्हैया भरी सारे संसार के सामने आपने जो मुझे गले से लगाकर जो मेरा सम्मान बढ़ाया है, इससे बड़ी दौलत क्या होगी।